गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और प्रत्येक कंट्री और स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पैरो पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है ये स्पैरो पोर्टल। तो ये पोर्टल किसके लिए है? तो जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए है ये स्पैरो पोर्टल। स्पैरो की फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडोज। क्या है इसकी फुल फॉर्म है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडोज। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। उसके अलावा अब ये स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं धारा 370 हटने के बाद। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं धारा 370 हटने के बाद। अभी इसके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने एलजी यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अब वो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए 14वें नंबर के। तो एलजी मनोज सिन्हा भी नए बने थे। तो दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जितने भी जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल अपॉइंटमेंट होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल अपॉइंट होते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी इसकी आधिकारिक भाषा के रूप में अभी डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, इन तीनों भाषाओं को भी आधिकारिक भाषा के रूप में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में इनको चुना गया है, यानी भाषा बनाए गए हैं डोगरी, कश्मीरी, हिंदी। तो इनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर विधेयक 2020 में कुल 5 भाषाओं को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो अभी 3 को दिए और पहले धारा 370 हटने से पहले दी गई थी उर्दू और अंग्रेजी, ये आधिकारिक भाषा थी अभी तक पहले जम्मू कश्मीर की। अब डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अब इन तीनों भाषाओं को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी गई है। तो अब ये 5 आधिकारिक भाषाएं डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। उसके अलावा मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके अलावा दांचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। उसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क, यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अब लद्दाख में आता है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे, इस वजह से जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, तो आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है यानी FADA के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने वेंकेश गुलाटी। तो अभी वेंकेश गुलाटी बने हैं ये FADA फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष, यही है वेंकेश गुलाटी। तो ये बन गए FADA के नए अध्यक्ष। ये 35वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं इसके। तो इन्होंने आशीष हर्षराज काले का स्थान लिया है, 2 साल के लिए बने हैं, 2020 से लेकर 22 तक ये इसके अध्यक्ष। उसके अलावा हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा और प्रधान सलाहकार हैं PK सिन्हा। तो नाम याद रखना है। उसके अलावा P प्रवीण सिद्धार्थ ये रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बने थे। उसके अलावा रामनाथ कोविंद के सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी, ये निजी सचिव बने, ध्यान रखना है। और ये PM मोदी के ये निजी सचिव हैं और ये राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं। उसके अलावा लिसा कैंपबेल, अभी ये कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा कैंपबेल, कल ही बताया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये भी मनाए गए हैं 7 सितंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो ये पहला ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसका 7 सितंबर को, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके अलावा बात करें अभी 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया था। उसके अलावा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। तो इनको पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। इसके अलावा ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था 5 सितंबर को। और 2 सितंबर को मनाया गया था विश्व नारियल दिवस, और वहाँ पर बताया था नारियल के उत्पादन में केरल टॉप पर है भारत का। तो अभी 2 ये तीसरा इंपॉर्टेंट डेज है सितंबर मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो सितंबर का माह है उसको भी पोषण के माह के रूप में मनाया जा रहा है सितंबर माह को। ध्यान रखें, पोषण माह वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड प्रिक्स वाला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये पियरी गैसले। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पहली बार ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है, पियरे गैसली। तो इनकी ये पहली ग्रैंड प्रिक्स जीते पियरे गैसली, यही है पियरे गैसली। और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो इनकी ये पहली ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। और इनकी कंपनी याद रखना, जैसे लुइस हैमिल्टन की है मर्सिडीज, उसी तरह से इनकी है अल्फा टोरी होंडा। क्या है? अल्फा टोरी होंडा, ये इनकी कंपनी है। तो जितने भी फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं उनकी कंपनी याद रखना है। F1 का मतलब है फॉर्मूला। तो ये जीती हैं पियरे गैसले। तो ये अल्फा टोरी होंडा के ड्राइवर हैं और ये इस साल के 8वें ग्रैंड प्रिक्स हैं। तो अब 8 की 8 रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, तो ये जीती थी वाल्टेरी बोटास, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके अलावा स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स दूसरी हुई थी, इसको जीता था लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तीसरी हुई थी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन ने जीती। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये भी लुइस हैमिल्टन ने। उसके अलावा 17वीं 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी मैक्स वर्स्टप्पन ने, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। उसके अलावा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। तो ये 7 ही हो गई हैं और 8वीं जीती हैं पियरे गैसले ने, यानी कि 8 में से 5 तो अकेले लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, ये ध्यान रखना है। तो कंपनी याद रखना है, वाल्टेरी बोटास और लुइस हैमिल्टन दोनों की मर्सिडीज है कंपनी, मैक्स वर्स्टप्पन की है रेड बुल, पियरे गैसली की है अल्फा टोरी होंडा। उसके अलावा सेबेस्टियन वेटल, ये फेरारी के ड्राइवर हैं। उसके अलावा चार्ल्स लेक्लेयर, ये भी फेरारी के ड्राइवर हैं। तो ये याद रखना है जितने भी फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें क्या होगा, नई कृषि पर्यटन नीति से तो इसमें कृषि संबंध व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और लोगों को रोजगार देने के लिए, और उसके अलावा कृषि उपज के बाजार उपलब्ध कराना और पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना, इसका मेन पर्पज है। नई कृषि पर्यटन नीति को इसको मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई, और चीफ मिनिस्टर ने उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा भी डाक विभाग की प्रतियोगिता हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें प्रथम पुरस्कार जीता था भगत सिंह कोश्यारी। और ये गोवा के भी गवर्नर हैं, क्योंकि गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनको मेघालय के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है, इसलिए भगत सिंह कोश्यारी के पास ही है गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। उसके अलावा महाराष्ट्र का जो तट है उसे बोलते हैं कोंकण तट, गुजरात का तट है काकरापार तट, और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की लगती है। उसके अलावा सबसे कम लगती है गोवा के, और केरल का तट है मालाबार तट, कर्नाटक का है कन्नड़ तट, और इधर तमिलनाडु का है कोरोमंडल तट, और यहाँ से विशाखापट्टनम से लेकर उड़ीसा तक का है उत्तरी सरकार। तो ये 2 पूर्वी तट हैं और 4 पश्चिमी तट हैं, तो ये याद रखना है। उसके अलावा अभी प्रोजेक्ट प्लेटना ये शुरू किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, लोनार झील, इसका रंग भी गुलाबी हो गया था बदलकर, लोनार झील ये महाराष्ट्र में। उसके अलावा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये भी
महाराष्ट्र में, उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कर्नाटका में, उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में, और एक है राउतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट तो ये राजस्थान में। उसके अलावा और भी पावर प्लांट है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ये गुजरात में, उसके अलावा कलपक्कम और कुंडनकुलम ये कहाँ पे, दोनों तमिलनाडु में पावर प्लांट। उसके अलावा नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क ये तीनों महाराष्ट्र में। उसके अलावा एक संजय गांधी है वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये क्या है, इन्फोसिस ने। तो इन्फोसिस ने इसका अधिग्रहण किया है कैलिडोस्कोप इनोवेशन। तो एक प्रोडक्ट डिजाइन फर्म है जिसका अधिग्रहण यानी $42 मिलियन में इसको खरीद लिया है इन्फोसिस ने, $42 मिलियन। अब ये इन्फोसिस ने खरीदा है। तो इन्फोसिस के बारे में बताते हैं। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में। हेड क्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल। उसके अलावा CEO है इसके सलील पारेख। तो इन्फोसिस ने इसको $42 मिलियन में खरीद लिया है कैलिडोस्कोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो ये रखा है VI, V फॉर वोडाफोन, I फॉर आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया इन्होंने अपना नाम बदलकर VI रख लिया है। तो इस तरह का है, ये वोडाफोन का नया लोगो है VI। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया इसका नाम बदला गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की बात करें 2018 में इनकी स्थापना, यानी दोनों मर्ज हुए थे ये 2018 में, इसलिए इनकी स्थापना दिखाई है 2018 वोडाफोन आइडिया। इसका हेड क्वार्टर है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। चीफ इसके CEO हैं रविंदर टक्कर। CEO कौन है? रविंदर टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया है। ड्रग पार्क का मतलब होता है गैर खनिज क्षेत्र। उसके अलावा बात करें उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उसके अलावा हीराकुंड बांध ये कौन सी नदी पे है? महानदी पे। तो ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध, और ये भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है। उसके अलावा सबसे ऊंचा है पंजाब में, सतलज नदी पे बाखड़ा नांगल डैम। तो याद रखना है। तो महानदी ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अमरकंटक एक जगह है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक सोन नदी गंगा नदी में मिलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक है महानदी। नर्मदा नदी जाती है इधर बंगाल की खाड़ी में, और ये अरब सागर में, और ये बंगाल की खाड़ी में जाती है महानदी। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं इसके उड़ीसा हाई कोर्ट के मोहम्मद रफीक। उसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये दोनों हैं उड़ीसा में। उसके अलावा सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर भी है उड़ीसा में। उसके अलावा भी नुआखाई त्यौहार मनाया गया था उड़ीसा में। तो चावल की नई फसल आने पर यह मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। उसके अलावा मो प्रतिभा पहल, मो जीवन पहल ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है रामचंद्र गुहा। यही है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो इन्होंने लिखी है रामचंद्र गुहा। तो ये एक इतिहासकार है और इसको नवंबर में लॉन्च किया जाएगा इस पुस्तक को। उसके अलावा एक और पुस्तक है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, इनकी पुस्तक थी क्रिकेट ड्रोना। उसके अलावा भी पॉप फ्रांसिस लेट अस ड्रीम, कल ही बताया था भी लेट अस ड्रीम इनकी पुस्तक है। उसके अलावा राधा नायर इनकी पुस्तक है ब्रेकिंग द कॉनून @40, ये पुस्तक है @40 ब्रेकिंग द कॉनून @40। तो सारी पुस्तकें रिवाइज करनी है पीछे की। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है केनिची आयुकोवा। तो ये मारुति सुजुकी के CEO है, MD एंड CEO है मारुति सुजुकी के केनिची आयुकोवा। यही है केनिची आयुकोवा, और इन्हीं को ये अभी
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का अध्यक्ष चुना गया है। उसके अलावा आरसी भार्गव, ये मारुति सुजुकी के चेयरमैन है। उसके अलावा इन्होंने राजन वडेरा का स्थान लिया है और 2 सालों के लिए इनको चुना गया है केनिची आयोकोवा। उसके अलावा विपिन सोंदी, ये अशोक लेलैंड के एमडी एंड सीईओ हैं और इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का। उसके अलावा गैरी स्टीड, ये भी न्यूजीलैंड की पुरुष टीम के मुख्य कोच बने थे। अभी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था डॉक्टर नेना मल्होत्रा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्युत कनूका योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, जिससे कि और एडिशनल सजेशन भी दे सकते हैं, तो आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।